साथियों नमस्कार। चाणक्य गुरु से मैं संजय शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज 12 जनवरी अर्थात स्वामी विवेकानंद का जन्म, इसे राष्ट्रीय युवा दिवस या कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। उसी संदर्भ में साथियों आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में, जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, यूथ का आइकॉन है और भारतीय सनातन संस्कृति के अग्रवाहक, संदेशवाहक या अग्रदूत हैं। साथियों, 12 जनवरी 1863 कोलकाता के एक छोटे से घर में नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म होता है। पिता बैरिस्टर, माता गृहिणी। किन्हीं कारणों से, धार्मिक विचारों से उत्प्रोत नरेंद्र नाथ सन्यास की तरफ बढ़ निकलते हैं और धीरे धीरे वे सन्यास आश्रम में पहुंच जाते हैं। इसी संदर्भ में एक घटना घटती है साथियों, जिसके मैं आपको परिप्रेक्ष्य में लेके चलूंगा। हमारा नीमका थाना के नजदीकी क्षेत्र खेतड़ी, जहां के महाराजा अजीत सिंह, जो गेरुआ वस्त्र शिकागो के धर्म संसद में पहन के गए थे स्वामी जी, वो गेरुआ वस्त्र उन्हीं के देन थे। नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनकर के वो अमेरिका के संसद में पहुंचते हैं, धर्म संसद में। वक्त था 9/11/1893, 11 सितंबर 1893। अनेक सेठ साहूकारों ने, ब्राह्मणों ने, शूद्रों ने, वैश्यों ने, सभी ने उन्हें कुछ दान दक्षिणा देकर के, पैसे का जुगाड़ करके अमेरिका के धर्म संसद में भेजा। साथियों, जैसे ही वे धर्म संसद में पहुंचे, उस धर्म संसद में वो बात सामने आई जिसके संदर्भ में हम देखते तो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन इससे पूर्व की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। वो वक्त है 9/11। विश्व के संदर्भ में 9/11 केवल और केवल जब हमारे दिमाग में आता तो एक बात सामने आती है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना होगा। हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का न्यूयॉर्क नहीं, शिकागो याद रखना चाहिए। रोते बिलखते वे लोग नहीं, बल्कि हंसता खेलता 31 वर्ष का सन्यासी को याद करना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घटना हुआ आतंकवाद को नहीं, सनातन संवाद को याद करना चाहिए। हमें ओसामा को नहीं, नरेंद्र को याद करना चाहिए। यह हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की आवश्यकता है। उस धर्म संसद में जब स्वामी विवेकानंद पहुंचे तो वहां पर सूट बूट पहने हुए लोग स्वामी विवेकानंद को देख करके हंसने लगे। वहां अनेक ग्रंथ रखे हुए थे, उनमें एक छोटी सी पुस्तक रखी थी, गीता, श्रीमद् भगवत गीता। लोग हंस रहे थे। सभी का मतलब केवल एक था कि धर्म के विषय में चर्चा करना, लेकिन वो धर्म संसद अपने मार्ग को खो बैठी थी। वहां केवल इस बात की होड़ मची थी, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरे सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरा वंश सर्वश्रेष्ठ है, मेरा देश सर्वश्रेष्ठ है। जब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नरेंद्र नाथ दत्त पहुंचे, अर्थात स्वामी विवेकानंद पहुंचे, तो लोग देख करके हंसने लगे उनके कपड़ों को, लोग देख करके हंसने लगे उनकी आभा को, क्योंकि वे उनकी तरह सूट बूट में नहीं बल्कि भगवा वस्त्र में थे। उनके चेहरे पर वो तेज था, मगर उनकी तरह अहंकार घमंड नहीं था। उनके चेहरे में, उनके मन मस्तिष्क में ज्ञान था, लेकिन भ्रष्ट भंगिमाएं नहीं थी। उनके चेहरे में, उनकी सोच में सर्वधर्म संभाव था। केवल एक धर्म के प्रति नतमस्तक होना नहीं था। अमेरिकी लोग, अनेक धर्मावलंबी लोग सोचने लगे कि सपोलों और सफेरों का देश, पंडित और पाखंडों का देश,
हर बात बात में वेद की ऋचा बताता है, पुराण बताता है, शास्त्र बताता है। और जब आज धर्म संसद में धर्म के ऊपर बात करने की बारी आई, एक इस नन्हे से लड़के को भेज दिया। ये हमारे तर्कस की उन तर्कों के तलवारों की धार को कैसे झेल पाएगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा, गिर जाएगा। अब स्वामी विवेकानंद का नाम मन से बोला जाता है। पूरी दुनिया सोच रही थी, जहां बड़े बड़े व्याख्यान हुए, बड़े बड़े लोगों ने धर्म के अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की, वहां ये 30 वर्ष का नौजवान क्या बोलेगा? स्वामी विवेकानंद धीरे धीरे कदमों से मंच पे पहुंचे। 5 मिनट तक उन्होंने सारी आभा को देखा और देखने के बाद जब वो वहां जा रहे थे शिकागो धर्म सम्मेलन में, उस वक्त उनकी उम्र थी मात्र 30 वर्ष। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, अविरल ज्ञान का महाकुंज था। मस्तक पर जिसकी अरुणी रेखा विचलित हो गया, जिसने भी उसे देखा। वह शब्द सुदर्शनधारी था, वह शब्द सुदर्शनधारी था, वह साक्षात एक देव अवतारी था। ऐसे देखते ही लोग आभावचकित हो गए। स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ के 5 जो शब्द बोले, वो शब्द 500 साल तक सनातन संस्कृति की अग्रवाहक बन गए। पश्चिमी देशों की उस सभ्यता के ऊपर सनातन संस्कृति का झंडा गाड़ दिया। वे विश्व बंधुत्व के वो शब्द थे, वे सनातन हमारे बढ़ते हुए प्रेम का गौरव था, जो स्वामी विवेकानंद ने वो शब्द वहां कहा। उन्होंने कहा, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये शब्द सुनते ही मानो पूरा धर्म संसद सन्नाटाहीन हो गया। ऐसा लगा कि उनकी छाती से कोई सांप रेंग गया हो। सारे लोग मंत्र मुग्ध हो गए और खड़े होकर अविरल तालियां बजाने लगे। ये शब्द विवेकानंद के नहीं, ये शब्द थे सनातन संस्कृति के मूल के उस देश भारत के। क्योंकि स्वामी विवेकानंद अकेले वहां नहीं गए थे, उनके पीछे गए थे करोड़ों भारतीयों का प्रेम, करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता और हमारा हिंदुत्व का मुद्दा। साथियों, हमने जब देने की बारी आती है, ये वो देश है जहां एक ईंट और एक रोटी दान करने की हम विधा को जानते हैं। हमने कभी भी काले और गोरों में भेदभाव नहीं किया। अयम निजम परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार सरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह शब्द जिसका मूल मंत्र है, जिसका मूल सिद्धांत, इस बात को हम लेकर के आगे बढ़ते रहे। काले गोरों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, और कुछ हमें आता नहीं, केवल प्यार निभाना आता है। जीते हैं जहां पर देश, तो क्या हमने दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है, नर में नारी में अब सीता है। इतनी ममता नदियों को जहां माता कहकर बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जिस देश में मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। यह है भारत का अस्तित्व, यह है भारत की सनातन परंपरा। कुछ समय बाद अगला जो वक्त आया, उन्हें जो शब्द बोले, उन्होंने कहा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना बड़ा प्रेम दिया, स्वागत किया। इससे ठीक शिकागो धर्म सम्मेलन से पूर्व 1.5 महीने पहले विवेकानंद जी जब वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था, ब्लैक गेट आउट। लेकिन उस वक्त स्वामी विवेकानंद अपनी उस क्रोध को जग जाहिर नहीं किया। उन्होंने भगवान शिव की भांति, नीलकंठ की भांति उस अपमान की विष को पी गए और उनका साधुवाद देने लगे। ये बातें मैं आप लोगों के क्यों कह रहा हूं? कहने का कारण यह है साथियों, वो 30 वर्ष का एक युवा पश्चिमी सभ्यता की छाती पर जब सनातन का झंडा गाड़ सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं? पूरा विश्व विरासत हम युवाओं का इंतजार कर रहा है। आज जहां देखेंगे, दुनिया से सबसे बड़ी कंपनी भी भारतीयों के बिना नहीं हो सकती।
अमेरिका का राष्ट्रपति कह सकता है अमेरिकियों, खड़े हो और पढ़ने में लग जाओ वरना भारतीय आने वाले हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति की डॉक्टर की टीम में 50% भारतीय हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसका संचालन कोई भारतीय कर रहा है, भारतीय बेटे लगे हुए हैं। तो आप सभी युवाओं से मेरा करबद्ध यही निवेदन है कि स्वामी विवेकानंद की जीवनी से कुछ शिक्षा लीजिए, आगे बढ़िए, उठिए। विश्व विरासत आपका इंतजार कर रही है। सोचिए और अपने भविष्य को संवारिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी स्वामी विवेकानंद को। आगे बढ़ते रहिए, यही आपका मार्ग है। उठो, जागो और जब तक सक्रिय बने रहो, जब तक कि तुम्हें लक्ष्य और मंजिल नहीं मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।